वेलकम टू कैमोहलिक एजुकेशन। तो लास्ट हम जो बात कर रहे थे वो कर रहे थे ऑर्डर के बारे में। ठीक है, आज हम बात करेंगे मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग ऑर्डर। ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ये थोड़ा एडवांस टॉपिक है आईआईटी और नीट के लिए। ठीक है, एनसीईआरटी में ये है नहीं। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वही इस वीडियो को देखें। ठीक है, वो काफ़ी कोई नई चीज़ नहीं है। जो आपने ऑर्डर के डेरिवेशंस किए हैं अभी हमने इससे पहले वाले वीडियो में, उसी से रिलेटेड है। हाँ, तो कुछ इम्पोर्टेंट बातें बोल रहा हूँ वो ध्यान से सुनना। पहली बात, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो पहले तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ठीक है, शेयर करो। और वीडियो पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करो। ठीक है, आप वीडियोस तो देख लेते हो लेकिन सब्सक्राइब वगैरह नहीं करते। तो मेरे व्यूज़ तो अच्छे आ रहे हैं, ठीक है, मिनट्स भी अच्छे आ रहे हैं, लेकिन सब्सक्राइबर्स बढ़ नहीं रहे। तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को। उसके बाद सेकंड चीज़, मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग, यानी एजुकेशन से रिलेटेड कि मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए ये लेक्चर पढ़ने से पहले इससे पहले वाला लेक्चर ज़रूर देखें। ठीक है, अगर वो लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा तो ये वीडियो का लेक्चर काफ़ी ज़्यादा आसान लगेगा आपको। ठीक है, तो बेटर होगा कि इससे पहले वाला वीडियो आप ज़रूर देखें। ठीक है, सेकेंड पार्ट जो है केमिकल काइनेटिक्स का। ठीक है, उसमें हमने ऑर्डर्स के डेरिवेशन कर रखे हैं, फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है, सेकेंड ऑर्डर और nth ऑर्डर के लिए। ठीक है, तो आप उसे ज़रूर देखें। अब हेडिंग डालो, मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, जनरली हम 5 से 6 मेथड पढ़ते हैं किसी भी रिएक्शन की ऑर्डर को डिटरमाइन करने के लिए। ठीक है, तो जो फर्स्ट मेथड है वो है वॉट ऑफ डिफरेंशियल मेथड। ठीक है, सेकेंड हाफ लाइफ मेथड। ठीक है, सेकेंड है हाफ लाइफ मेथड। थर्ड है रेशियो वेरिएशन मेथड। ये सारे मेथड अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन पहले आप ये जान लीजिए कि हम कौन कौन से मेथड जनरली पढ़ते हैं। ठीक है, तो चौथा मेथड जो है वो है इंटीग्रेशन मेथड। ठीक है, फिफ्थ है ग्राफिकल मेथड। और सिक्स्थ है ऑस्टवर आइसोलेशन मेथड। ठीक है, जनरली ये 6 टाइप के मेथड हम पढ़ते हैं किसी भी रिएक्शन के ऑर्डर को डिटरमाइन करने के लिए। ठीक है, तो एक बार ये 6 के 6 मेथड आप नोट कर लो। अब स्टेप बाय स्टेप हम इन्हें पढ़ना स्टार्ट करते हैं। और मैं फिर से कह रहा हूँ कि ये इनमें से कोई भी चीज़ नई नहीं है, आप ऑलरेडी जानते हो, लेकिन इससे पहले वाला वीडियो आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, मैं सिर्फ थोड़ा सा डिटेल पढ़ाकर एक दो एग्जांपल हम करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इससे पहले वाला वीडियो आप ज़रूर से ज़रूर देखें। 3 बार मैं बोल चुका हूँ। ठीक है, तो आप समझ सकते हो कि कितना इंपॉर्टेंट है इससे पहले वाला। स्टार्ट करते हैं हम मेथड्स को। ठीक है, तो सबसे पहला मेथड क्या था? सबसे पहला था वांट ऑफ डिफरेंशियल मेथड। ठीक है,
व्हाट ऑफ डिफरेंशियल मेथड। तो सबसे पहले तो इसमें है क्या, तो हमने इससे पहले वाले वीडियो में ऑर्डर का डेरिवेशन किया था, ठीक है। तो सपोज कोई रिएक्शन ले लो, एक रिएक्शन A1 से P1 प्रोडक्ट बना रही है, ठीक है, और दूसरी रिएक्शन A2 से P2 प्रोडक्ट बना रही है, ठीक है। ये दो रिएक्शन हमने ली और इन दोनों का हम ऑर्डर फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो पहली बात तो ये है कि हम लिखते क्या है कि रेट जो है, ठीक है, किसी भी रिएक्शन की रेट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और उसके पावर ऑर्डर के, ठीक है। जनरली ये रिलेशन हम लिखते हैं, ठीक है। हर ऑर्डर के डेरिवेशन में आपने ये रिलेशन तो लिखा ही लिखा था। तो रिएक्शन फर्स्ट वाले के लिए मैं R1 ले लेता हूँ, ठीक है, रेट को लिए, और सेकंड वाले के लिए मैं R2 ले लेता हूँ, ठीक है। ये रेट फर्स्ट एंड रेट सेकंड, ठीक है। और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को मैं इक्वल टू कंसीडर करके ये A1 एंड A2, ठीक है, वन और टू रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये वन रिएक्शन, ये सेकंड रिएक्शन, ठीक है। और ये हो गया पावर में n, ये हो गया पावर में n, ठीक है। तो बेसिकली ये रिलेशन हमें याद रखना है। इस रिलेशन पर बेस्ड क्वेश्चन भी आए हुए हैं, ठीक है। नेट और जेई वगैरह हर एग्जाम में आया हुआ है, काफी सिंपल सा रिलेशन है, ठीक है। ये आया हुआ है और एक स्पेशल क्वेश्चन आया हुआ है वो इस रिलेशन को आगे बढ़ाते हुए, तो वो ध्यान देना, ठीक है। अगर मैं इस इक्वेशन को दोनों तरफ ln से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, ln से अगर मैं दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा ln R1 बाय R2 इक्वल्स टू ln A1 बाय A2 की पावर n, ठीक है। ये हुआ। नाउ इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं, ln R1 माइनस ln R2 इक्वल्स टू n कॉमन में, ठीक है, जो भी पावर में वो आगे आ जाएगा, एंड ये हो जाएगा ln A1 माइनस ln A2, ठीक है। ये इक्वेशन बन जाएगी, दिखाई तो दे रहा है, हाँ, ठीक है, ये इक्वेशन बन जाएगी। तो यहाँ से हमें ऑर्डर क्या मिलेगा, n क्या मिलेगा, n हमें मिलेगा ln R1 बाय ln R2 अपॉन ln A1 माइनस ln A2, ठीक है। ये रिलेशन हमें मिलेगा और यही रिलेशन हमसे पूछा हुआ है CSIR नेट में, ठीक है। यही रिलेशन पूछा हुआ है, तो ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। वैसे दोबारा तो नहीं पूछेगा, लेकिन जो भी है प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन हमेशा इसलिए करने चाहिए क्योंकि उनसे रिलेटेड ही क्वेश्चंस आते हैं नेक्स्ट एग्जाम में, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखना, और जब भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करोगे CSIR नेट के में आया हुआ है, ठीक है, जेई वगैरह में भी पूछ सकता है, कोई बड़ी चीज नहीं पूछ रही है, ठीक है, काफी सिंपल सी चीज है। तो ध्यान रखना, जेई वाले जरूर ध्यान रखना, ये आ सकता है सवाल कभी भी, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने, पहले एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इससे रिलेटेड। तो बेसिकली ये क्वेश्चन हमें दे रखा है व्हाट ऑफ मेथड से, ठीक है। तो क्वेश्चन में आप देखोगे कि हमें ए से बी कोई रिएक्शन दे रखी है, ठीक है। इनिशियल कंसंट्रेशन हमें दे रखी है ए, और इनिशियल कंसंट्रेशन रिएक्शन ए के लिए हमें पहले तो 100 दे रखी है। जब इनिशियल कंसंट्रेशन हमने 100 ली है तब रिएक्शन की रेट जो है वो 4 × 10⁻⁴ है, और जब हमने इनिशियल कंसंट्रेशन 50 ली है तब रेट जो है वो 10⁻⁴ है, ठीक है। तो बेसिकली हमें क्वेश्चन में दे क्या रखा है, रेट एंड कंसंट्रेशन, ठीक है। तो पहले तो हमें जो भी रेट और कंसंट्रेशन के रिलेशन जानते हैं वो लिख लो। तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन की पावर n, ठीक है। इस रिलेशन को हम जानते हैं, ठीक है। मैं डायरेक्ट व्हाट ऑफ मेथड से तो पूछा हुआ है सवाल, हम जानते हैं, ठीक है, लेकिन एग्जाम टाइम में हम थोड़ी जानते हैं कि जो क्वेश्चन है वो व्हाट ऑफ से पूछा हुआ है। तो मैं क्वेश्चन से हमें किस वे में चलना है वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो बेसिकली पहले तो आप रिलेशन लिख लो, जो भी क्वेश्चन में दे रखा है उससे रिलेटेड जो भी जानते हो, ठीक है। तो बेसिकली मैं R1 बाय R2
ठीक है, दो रेट हमें दे रखी है, ठीक है, और उसको हम कंसंट्रेशन C1 एंड C2 लिख सकते हैं पावर n, ठीक है, इन कंसंट्रेशन को C1 बाय C2 मैं लिख सकता हूँ। बेसिकली ये रिलेशन आ गया, बस वैल्यूज पुट करनी है, 4 इंटू 10 की पावर -4 अपॉन 10 की पावर -4, ये बराबर है रेट, पहले ये 100 अपॉन 50, तो ये यहाँ से यहाँ गया, ये 2 टाइम्स, तो ये आ जाएगी 2 की पावर 2, 4 को मैं 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ, ठीक है, और ये आ जाएगा 2, ठीक है, और ये तो है n, ऐसे, ठीक है, ये हो गया। तो n की वैल्यू क्या है यहाँ पर, n की वैल्यू आ गई 2, तो यानी कि जो रिएक्शन है वो कौन से ऑर्डर से चल रही होगी, वो सेकंड ऑर्डर से चल रही होगी, ठीक है। सिमिलरली हमें चलना है अब सेकंड वाले टॉपिक पर, जो कि है हाफ लाइफ मेथड। तो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर, सेकंड वाले पॉइंट पर, जो है हाफ लाइफ मेथड। सेकंड है हाफ लाइफ मेथड, ठीक है। तो हाफ लाइफ मेथड में बेसिकली इससे प्रीवियस वाले लेक्चर में हमने हाफ लाइफ डेराइव करी थी, ठीक है, जो कि हमारे पास रिलेशन आया था, कुछ ये आया था 1 अपॉन k n-1, ठीक है, ब्रैकेट में 2 की पावर n-1 अपॉन a0 n-1, ठीक है, ये रिलेशन आया था, ठीक है। सारे जो भी हमने मेथड पढ़ेंगे, जो भी डिराइव करने वाले मेथड, सॉरी डिटरमाइन करने वाले मेथड, ठीक है, उन सब में प्रीवियस लेक्चर जो है वो यूज आ रहा होगा, इसीलिए मैं कह रहा था कि प्रीवियस लेक्चर जरूर देखना, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे रखी होगी, ठीक है, तो देखना। तो उस लेक्चर में मैंने ये बताया था कि ये जो क्वांटिटीज में सर्कल कर रहा हूँ, ठीक है, ये सारी की सारी जो क्वांटिटीज हैं ये कांस्टेंट क्वांटिटीज हैं, ठीक है। तो बेसिकली मैं इससे ये चीज लिख सकता हूँ कि टी हाफ लाइफ जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है a0 की पावर n-1 के, ठीक है, बस। तो सिमिलरली मैं यहाँ से ये लिख सकता हूँ, जैसे मैंने पिछले रिएक्शन में लिखा था, फर्स्ट रिएक्शन के लिए, ये सेकंड रिएक्शन के लिए इक्वल्स टू a0 सेकंड रिएक्शन के लिए अपॉन a0 फर्स्ट रिएक्शन के लिए की पावर n-1, ये रिलेशन में लिख सकता हूँ, ठीक है। सिमिलरली जैसे हमने फर्स्ट में वॉट ऑफ में लिखा था, वैसे मैंने सिमिलरली यहाँ लिख दिया, ठीक है, कोई नई चीज नहीं है, सिंपल सी बात है। सिमिलरली हमने वहां पर दोनों तरफ क्या किया था, दोनों तरफ ln से मल्टीप्लाई किया था, तो सिमिलरली यहाँ भी करके देखते हैं कि ln ये हो जाएगा t हाफ 1 अपॉन t हाफ 2 इक्वल्स टू ln a0 अपॉन a0 2 और 1 की पावर n-1, ठीक है, ये चीज हो जाएगी। एंड इसको मैं ln t हाफ 1 माइनस ln t हाफ 2 ये लिख सकता हूँ इक्वल्स टू n-1 ln a0 माइनस ln a0 2 a0 1, ये चीज लिख सकता हूँ, ठीक है, कोई नई चीज नहीं लिखी मैंने, वही बात समझ में। उसके बाद इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ कि n-1 जो है वो इक्वल्स टू इस वैल्यू को मैं यहाँ ले आता हूँ नीचे डिनोमिनेटर में, तो ये हो जाएगी ln t हाफ 1 माइनस ln t हाफ 2 अपॉन ln a0
2 माइनस ln a नॉट। ठीक है, ये रिलेशन हो गया। तो यहाँ से हम ऑर्डर भी निकाल सकते हैं, जो n की वैल्यू आएगी तो ये -1 इस तरफ चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस एंड ln 1 2 ठीक है, बेसिकली ये रिलेशन आएगा। दिख तो रहा है? हाँ दिख रहा है। ठीक है, तो बेसिकली ये रिलेशन आएगा। ठीक है, काफ़ी सिंपल है, चीज़ को याद रखना। अब ज़रा इसका भी एक सवाल देख लेते हैं। तो अब ज़रा हम क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, एक सेकेंड। तो हम क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन मैं रीड कर रहा हूँ, आप नोट कर लें। ठीक है, द हाफ लाइफ ऑफ अ सब्सटेंस इज the half-life of a substance is 200 minutes when its initial concentration is 0.1 mole. ठीक है, and T half is 50 minutes when its initial concentration is 0.4 mole. ठीक है, then calculate order of reaction. ठीक है, अगर लिख नहीं पाए हो तो आप वीडियो को रिवाइंड करके वापस से सुन के वीडियो को स्लो या फास्ट जैसा भी मन करे वैसा करके देख सकते हो। ठीक है, तो आई थिंक क्वेश्चन आपने नोट कर लिया होगा। अब ज़रा सॉल्व करते हैं। तो पहले तो वीडियो को पॉज कर दो, वीडियो को पॉज करके उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो एंड देन आंसर को मैच करना। तो क्वेश्चन जो है हमें क्या दे रखी है, हाफ लाइफ पीरियड दे रखी है एंड कंसंट्रेशन दे रखी है। तो बेसिकली हमें हाफ लाइफ और कंसंट्रेशन का रिलेशन यूज करना है। तो टी हाफ सेकेंड एंड फर्स्ट जो है वो बराबर है ए नॉट फर्स्ट एंड ए नॉट टू की पावर n-1। ठीक है, तो हमें हाफ लाइफ दे रखी है फर्स्ट की तो 200 एंड सेकेंड की 50 एंड कंसंट्रेशन हमें दे रखी है सेकेंड की तो है 0.4 और फर्स्ट की है 0.1 की पावर n-1। ठीक है, तो बेसिकली ये हो जाएगा 4 टाइम्स एंड ये हो जाएगा 4 टाइम्स। ठीक है, तो 4 की पावर 1 इक्वल्स टू 4 की पावर n-1। तो यानी कि n-1 जो है वो 1 है, तो n हो जाएगा 2। ठीक है, तो यानी कि ऑर्डर जो है वो कौन सी ऑर्डर की रिएक्शन है, सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन है। ठीक है, बात बड़ी सिंपल सी है, आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं हमारे थर्ड मेथड पर जो कि है रेशियो वेरिएशन मेथड। ये काफ़ी अच्छा मेथड है और ध्यान से सुनना। नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए रेशियो वेरिएशनल मेथड। ठीक है, तो रेशियो वेरिएशनल मेथड में पहले तो है क्या वो बताने से पहले, ठीक है, एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बताऊंगा। तो लेकिन उससे पहले आप एक स्टेटमेंट लिख लें। ठीक है, रिटर्न में इस चीज को लिख लें। तो द प्रिंसिपल ऑफ दिस मेथड इज सेम एज दैट ऑफ वन ड्रॉप मेथड। ठीक है, द प्रिंसिपल ऑफ दिस मेथड इज एज सेम एज वन ड्रॉप मेथड। The concentration of one of the reactant, the concentration of one of the reactant is varied by non-factor and its effect on initial rate of reaction is studied. ठीक है, तो ये एक स्टेटमेंट है जिसे आप नोट कर लो। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ एक एग्जांपल के थ्रू। मुझे एक टेबल बनानी पड़ेगी, तो मैं वो टेबल बना लेता हूँ, तब तक आप रिवाइंड करके इस स्टेटमेंट को एक बार लिख लो। ठीक है, तो रेशियो वेरिएशन मेथड में हमें बेसिकली ये एक टेबल दी हुई है। ठीक है,
तो मेरी बात को ज़रा ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। बेसिकली हमें करना क्या है, हमें कंसंट्रेशन से रेट पर क्या फर्क पड़ रहा है वो देखनी है। तो कि हमें एक रिएक्शन दे रखी है, पी क्यू आर से प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। पी क्यू और आर जो है वो तीन रिएक्टेंट दिए हुए हैं हमें, ठीक है, उनसे एक प्रोडक्ट बन रहा है। तो बेसिकली किस रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर रेट पर कितना फर्क पड़ रहा है, ठीक है, वो चीज हमें नोटिस करनी है। तो मेरी बात को अब जरा ध्यान से सुनना कि यहां पर रेट जो है वो 4 गुना हो रही है, ठीक है, एंड यहां से फिर अगेन रेट जो है वो 4 गुना हो रही है, ठीक है, 4 गुना हो रही है। लेकिन रिएक्टेंट कौन से रिएक्टेंट में जो है वो फर्क पड़ रहा है, तो यहाँ पर जब रिएक्शन 4 गुना हो रही है, ठीक है, तो कंसंट्रेशन सेम है। तो यानी कि पी के रिएक्टेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता जब रेट जो है वो 4 गुना होती है, यानी कि बढ़ती है। तो यानी कि ये तो हो गई जीरो ऑर्डर, ठीक है भाई। जीरो ऑर्डर ही जो होती है वो कंसंट्रेशन इंडिपेंडेंट होती है। बेसिकली हमें रेट और कंसंट्रेशन का रिलेशन यूज करना है, ठीक है। और अगर ये जीरो होगी, nth ऑर्डर जीरो होगी, तभी तो कंसंट्रेशन इंडिपेंडेंट है भाई। पी के रिएक्टेंट से तो वो इंडिपेंडेंट हो गई, क्योंकि रेट चेंज हो रही है, कंसंट्रेशन बिल्कुल चेंज नहीं हो रहा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो यानी पी के रिएक्टेंट के लिए जो रेट है वो कौन सी होगी, जीरो ऑर्डर होगी, तभी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अगेन यहां पर भी जो है रेट 4 गुना हो रही है, लेकिन यहां पर Q के रिएक्टेंट पर भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। तो बेसिकली Q के लिए भी ये कौन सी ऑर्डर की रिएक्शन होगी, जीरो ऑर्डर की रिएक्शन होगी, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। बेसिकली हमें एक ही रिएक्शन के लिए देखना है, ठीक है, एक ही रिएक्शन पे जो है वो रिएक्टेंट पर फर्क पड़ रहा होगा रेट की वजह से, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर भी ये सेम है, ठीक है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आ रहा जब रेट बढ़ रही है। अगेन तो बेसिकली P और Q के लिए जो ऑर्डर है वो जीरो ऑर्डर हो गया। अगेन देखो कि सिर्फ R की जो ऑर्डर है उसी पर जो है रिएक्शन काम कर रही है, कि जैसे ही ऑर्डर सॉरी रेट जो है वो 4 गुना हुआ तो कंसंट्रेशन R की डबल हो गई, अगेन 4 गुना हुई तो डबल हो गई, ठीक है। और जब रेट सेम है तो कंसंट्रेशन भी सेम है। तो बेसिकली जो रेट है, ठीक है, वो ये P Q एंड R, ठीक है। तो P के लिए तो जीरो ऑर्डर है क्योंकि इंडिपेंडेंट है, Q से भी इंडिपेंडेंट है तो वो जीरो ऑर्डर होगी। डिपेंडेंट किस पे, सिर्फ R पर, ठीक है। तो R के लिए हमें ऑर्डर फाइंड आउट करना है, कोई भी दो रिलेशन ले लो रेट एंड ऑर्डर के लिए, 2/16, ठीक है, इंटू 10⁻⁻8 इंटू 10⁻⁸, ठीक है। अरे वांट ऑफ फैक्टर लगा के निकालो कौन सा ऑर्डर फॉलो हो रहा होगा, डेढ़ बाय 2, डेढ़ बाय 3 सॉरी, ठीक है, ये हो गया। बस n की वैल्यू निकालनी है हमें, यहाँ से ये गया 8 2 8 जा, ठीक है, यानी कि 1/8 1/8 इक्वल्स टू 1/2 की पावर n, ठीक है। और ये हो जाएगा 1/2 की पावर q इक्वल्स टू 1/2 की पावर n, तो n की वैल्यू आ गई 3, ठीक है। तो बेसिकली जो रेट है वो किस पर डिपेंड कर रही होगी, R पर, ठीक है, और R का ऑर्डर क्या होगा, थर्ड। तो ये हमें इस तरीके से निकालना है। तो अब आपको स्टेटमेंट थोड़ा बहुत समझ में आया होगा कि बेसिकली हमें रेट एंड कंसंट्रेशन पर क्या फर्क पड़ रहा है ये नोट करना है, ठीक है।
तो किसी एक ऐसा फैक्टर पकड़ना है जिस पर कंसंट्रेशन कम ज्यादा हो रही है रेट के साथ। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट वाले टॉपिक पर जो है इंटीग्रेशन मेथड। ठीक है, तो अब हम चलते हैं हमारे इंटीग्रेशन मेथड पर। ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। तो बेसिकली ये कोई इससे कोई सवाल वगैरह आना तो है नहीं, बेसिकली है क्या वो समझ लो। तो ये एक तरीके से हिट एंड ट्रायल मेथड है। हिट एंड ट्रायल मेथड किस तरीके से है, तो बेसिकली पहले तो याद करो कि जो हम इक्वेशंस के लिए निकालते हैं, ठीक है, जो भी हमने रेट कांस्टेंट वगैरह रिलेशन निकाले हैं हर ऑर्डर के लिए, तो जीरो ऑर्डर के लिए है क्या, जीरो ऑर्डर के लिए थी ए नॉट इक्वल्स टू ए प्लस के टी। ठीक है, और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या थी, फर्स्ट ऑर्डर के लिए थी वन अपॉन ए नॉट इक्वल्स टू वन अपॉन ए प्लस के टी। ठीक है, सेकेंड ऑर्डर के लिए क्या थी, सेकेंड ऑर्डर के लिए है वन अपॉन ए इक्वल्स टू वन अपॉन ए नॉट प्लस के टी। ठीक है, ये मैंने फर्स्ट ऑर्डर गलत लिख दिया, फर्स्ट ऑर्डर गलत लिख दिया मैंने। फर्स्ट ऑर्डर का जो रिलेशन था वो था एल एन ए नॉट इक्वल्स टू एल एन ए प्लस के टी। ठीक है, ये हमने रिलेशंस डिराइव किए थे पिछले वीडियो में। तो बेसिकली करना कुछ नहीं होता कि हमें जो भी वैल्यूज दे रखी है, ठीक है, इनिशियल कंसंट्रेशन, फाइनल कंसंट्रेशन एंड टाइम पीरियड एंड रेट कांस्टेंट, ये वैल्यूज हमें दे रखी है। तो हमें बेसिकली रेट कांस्टेंट को कैलकुलेट करना होता है, सारी वैल्यूज को पुट कर कर कि जो हमारी, ठीक है, रेट कांस्टेंट ये होगा। तो बेसिकली हमें इनिशियल कंसंट्रेशन दे रखी होगी, रेट कांस्टेंट दे रखा होगा, फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट दे रखी होगी एंड टाइम दे रखा होगा, ऑलमोस्ट सारी वैल्यूज दे रखी होंगी। सिर्फ हमें हर ऑर्डर की रिएक्शन को अप्लाई कर, सॉरी, हर ऑर्डर की जो भी इक्वेशन है उसे अप्लाई करके देखना है। सपोज जीरो ऑर्डर की अप्लाई करके देखेंगे तो के की वैल्यू जो हमें क्वेश्चन में दी हुई है वैसी की वैसी आती है या नहीं आती। ठीक है, बाद में हम फर्स्ट ऑर्डर को अप्लाई करके देखेंगे, ठीक है, जो के की वैल्यू है वो सेम आती है नहीं आती, फिर सेकंड ऑर्डर की। तो बेसिकली ये एक हिट एंड ट्रायल मेथड हो गया। ठीक है, तो काफी टाइम कंज्यूमिंग मेथड है, एग्जाम में रिलेटेड ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आना, बस एक मेथड और भी है जिसे ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, तो इस मेथड से भी हम ऑर्डर को डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर जो है ग्राफिकल मेथड। तो अब हम चलते हैं हमारे इंटीग्रेशन मेथड पर। ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। तो बेसिकली ये कोई इससे कोई सवाल वगैरह आना तो है नहीं, बेसिकली है क्या वो समझ लो। तो ये एक तरीके से हिट एंड ट्रायल मेथड है। हिट एंड ट्रायल मेथड किस तरीके से है, तो बेसिकली पहले तो याद करो कि जो हम इक्वेशंस के लिए निकालते हैं, ठीक है, जो भी हमने रेट कांस्टेंट वगैरह रिलेशन निकाले हैं हर ऑर्डर के लिए, तो जीरो ऑर्डर के लिए है क्या, जीरो ऑर्डर के लिए थी ए नॉट इक्वल्स टू ए प्लस के टी। ठीक है, और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या थी, फर्स्ट ऑर्डर के लिए थी वन अपॉन ए नॉट इक्वल्स टू वन अपॉन ए प्लस के टी। ठीक है, सेकेंड ऑर्डर के लिए क्या थी, सेकेंड ऑर्डर के लिए है वन अपॉन ए इक्वल्स टू वन अपॉन ए नॉट प्लस के टी। ठीक है, ये मैंने फर्स्ट ऑर्डर गलत लिख दिया, फर्स्ट ऑर्डर गलत लिख दिया मैंने। फर्स्ट ऑर्डर का जो रिलेशन था वो था एल एन ए नॉट इक्वल्स टू एल एन ए प्लस के टी। ठीक है, ये हमने रिलेशंस डिराइव किए थे पिछले वीडियो में।
तो बेसिकली करना कुछ नहीं होता कि हमें जो भी वैल्यूज दे रखी है, ठीक है, इनिशियल कंसंट्रेशन, फाइनल कंसंट्रेशन एंड टाइम पीरियड एंड रेट कांस्टेंट, ये वैल्यूज हमें दे रखी है, तो हमें बेसिकली रेट कांस्टेंट को कैलकुलेट करना होता है सारी वैल्यूज को पुट कर कर कि जो हमारी, ठीक है, रेट कांस्टेंट ये होगा। तो बेसिकली हमें इनिशियल कंसंट्रेशन दे रखी होगी, रेट कांस्टेंट दे रखा होगा, फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट दे रखी होगी एंड टाइम दे रखा होगा, ऑलमोस्ट सारी वैल्यूज दे रखी होंगी। सिर्फ हमें हर ऑर्डर की रिएक्शन को अप्लाई कर, सॉरी, हर ऑर्डर की जो भी इक्वेशन है उसे अप्लाई करके देखना है। सपोज जीरो ऑर्डर की अप्लाई करके देखेंगे तो के की वैल्यू जो हमें क्वेश्चन में दी हुई है वैसी की वैसी आती है या नहीं आती, ठीक है। बाद में हम फर्स्ट ऑर्डर को अप्लाई करके देखेंगे, ठीक है, जो के की वैल्यू है वो सेम आती है नहीं आती, फिर सेकंड ऑर्डर की। तो बेसिकली ये एक हिट एंड ट्रायल मेथड हो गया, ठीक है। तो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग मेथड है, एग्जाम में रिलेटेड ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आना, बस एक मेथड और भी है जिसे ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। तो इस मेथड से भी हम ऑर्डर को डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर जो है ग्राफिकल मेथड। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है ग्राफिकल मेथड, ठीक है। तो बेसिकली इस मेथड में हो क्या रहा होगा कि आपको रिएक्शन का ग्राफ दे रखा होगा, ठीक है। जैसे हमने इससे पहले वाले वीडियो में जब ऑर्डर का डेरिवेशन लिखा था तो उसमें हमने ग्राफिकल एक्सप्रेशन भी देखे थे हर ऑर्डर के लिए, ठीक है। जीरो ऑर्डर के लिए भी हमने ग्राफिकल एक्सप्रेशन निकाले थे, फर्स्ट ऑर्डर के लिए जो भी पॉसिबल ग्राफिकल एक्सप्रेशन होते हैं वो हमने निकाल कर देखे थे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है बेसिकली उसी टॉपिक से उठकर आना है, ठीक है। अगर आपको वो आता है तब भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। और ये तो एक तरीके से रिविजन ही मान लो। तो बेसिकली होता क्या है कि मैंने 3 एग्जांपल ले रखे हैं ना, ठीक है, इनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो बेसिकली मैंने तीनों जो लिए हैं एग्जांपल वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ लिए हैं, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ हम सॉल्व करते हैं तो बेसिकली सिंपल से इक्वेशन ले लेता हूँ मैं, y इक्वल्स टू mx प्लस c, ठीक है। स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशन होती है वो ये होती है, और यहाँ पे हमें दे रखी है नेगेटिव, क्या बोलते हैं, नेगेटिव स्ट्रेट लाइन दे रखी है, तो ये हो जाएगी बेसिकली y इक्वल्स टू c माइनस mx, ठीक है। नेगेटिव स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशन होती है बेसिकली ये होती है, एंड बस हमें वैल्यू पुट करनी है, y एक्सिस पे हमने दे रखा है a, ठीक है, एंड इंटरसेप्ट जो हमें दे रखा है वो दे रखा है a नॉट, ठीक है, a नॉट दे रखा है, एंड जो स्लोप दे रखी है, ठीक है, जो स्लोप दे रखी है वो दे रखी है माइनस के, एंड x जो है वो है टाइम। तो बेसिकली ये इक्वेशन है। अब हमें डिटरमाइन ये करना है कि ये जो इक्वेशन हमें दे रखी है ये कौन से ऑर्डर की इक्वेशन है। तो ज़रा ध्यान से देखो, ये कुछ a नॉट इक्वल्स टू a प्लस के टी, ये नहीं हो गया क्या? अरे भाई साहब, ये तो जीरो ऑर्डर की रिएक्शन हो गई, ठीक है। ये इक्वेशन हम जानते हैं कौन से ऑर्डर के लिए, जीरो ऑर्डर के लिए, ठीक है। सिमिलरली ये देखो, ये भी नेगेटिव स्लोप है तो ये भी यही होगा, y इक्वल्स टू सी माइनस एम एक्स, ठीक है। तो y एक्सिस पे क्या ले रखा है, एल एम ए, इंटरसेप्ट क्या ले रखा है, एल एम ए नॉट, और स्लोप ले रखा है माइनस के, एंड टाइम ले रखा है टी, ठीक है। तो ये भी कौन से ऑर्डर की रिएक्शन हो गई, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। कुछ नहीं किया मैंने, के टी को माइनस के टी को इस तरफ लेकर आ गया हूँ एंड प्लस के टी में चेंज कर दिया, और हम जानते हैं ये जो इक्वेशन है वो फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन है, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर के लिए ये इक्वेशन हम डिराइव करते हैं, ठीक है। अब जरा इसको देखते हैं, ये है पॉजिटिव स्लोप, तो ये हो जाएगा एम एक्स प्लस, ठीक है, पुट कर दो, ये 1/a इक्वल्स टू स्लोप क्या है यहाँ पे, पॉजिटिव की, एंड टी टाइम प्लस इंटरसेप्ट हो गया 1/a नॉट,
ठीक है। तो बेसिकली ये है क्या, 1/A0 प्लस KT इक्वल टू 1/A। ये जो इक्वेशन है कौन सी है, सेकेंड ऑर्डर के लिए, ठीक है। तो बेसिकली ये जो रिएक्शन हमें दी हुई है वो सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन दी हुई है, ठीक है। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का ग्राफ दिया हुआ है। तो ये हो गया ग्राफिकल मेथड। आई बात समझ में, ठीक है। ऐसे ही ग्राफ दे रखे होंगे, आपको ग्राफ की हेल्प से डायरेक्ट करने हैं, पता लगाना है कि कौन से ऑर्डर की रिएक्शन होगी। बात समझ में, ठीक है। अब हमारा जो सिक्स्थ मेथड है वो है ऑस्टवल आइसोलेशन मेथड, ठीक है। और इस मेथड को हम थियोरेटिकल नहीं पढ़ सकते, इसको हम प्रैक्टिकल ही अप्लाई कर सकते हैं। तो बेसिकली इसके बारे में सिर्फ 2-4 लाइनें लिख लो, ठीक है। थियोरेटिकल अगर स्टेटमेंट वाइज ऐसा क्वेश्चन आ गया तो काम आ जाएगा, बाकी इसका कोई मैथमेटिकल अप्रोच या फिर थियोरेटिकल अप्रोच नहीं है, ठीक है। तो ऑस्टवल आइसोलेशन मेथड में हम क्या करते हैं, तो स्टेटमेंट मैं रीड कर रहा हूँ, एक बार लिख लो, फिर काफ़ी सिंपल सा है, समझ भी जाओगे। If more than one reactant are involved in the reaction, we isolate one of the reactant from rest of the reactant by changing concentration of other reactant and obtain order of the reaction, ठीक है। तो बेसिकली जिस भी रिएक्शन में एक से ज़्यादा रिएक्टेंट दे रखे होते हैं तो हम किसी भी एक रिएक्टेंट को पकड़ते हैं, ठीक है। और बाकी रिएक्टेंट्स की जो है वो रेस्ट पर रहते हैं, और एक रिएक्टेंट जो हमने पकड़ा है उसकी कॉन्सेंट्रेशन को चेंज करते रहते हैं और उसको कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये जो मेथड है वो बेसिकली प्रैक्टिकल मेथड है, ठीक है। थ्योरेटिकल इसका हम कोई अप्रोच नहीं लगा सकते। तो बेसिकली जो एग्जाम में आपके सवाल आएंगे वो इन 5 मेथड से रिलेटेड आ सकते हैं, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, लेक्चर समझ में आया होगा, ठीक है। अब आगे की बातें हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तो उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो लाइक करें, ठीक है। और कोई भी अगर बात शेयर करना चाहें तो वो आप कमेंट्स के थ्रू शेयर कर सकते हैं। एंड इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर भी ज़रूर फॉलो करें, कैमोहॉलिक एजुकेशन नाम से आपको पेज मिल जाएगा, ठीक है। इंस्टाग्राम पर भी एंड फेसबुक पर भी। थैंक यू।